Hello, bright brains, class 8th maths. Dear students, the last part of this chapter deals with a number system originated in our country. It is also known as the Hindu number system, and it is known as the perfect positional system. देखिए यहाँ पर ज़ीरो एंड प्लेस वैल्यू का इम्पोर्टेंट रोल आता है which completely changed the world of calculations. So in number system, we use zero, one, like such numbers, ones, tens, hundreds. So this method was invented in India, invented instead of developed in India, we can say, because invention is dealing with basically machines and equipment. So this thing, this method, ones, tens, hundred, this method was discovered in India, and the Hindu number system, and also called Hindu Arabic system, zero. So in this case, to write huge numbers easily. So this is the reality in life also. If we think about one, so if zero is after one, that is a good number, good figure. And if it is before one, it is something a very a small number. So the position of zero decides the number, and this method remove the confusion as compared to some older systems. So origin around 2000 years back, this method 1 to 9, uh, that is Brahmi numerals. Brahmi was a language, and it was used in the edicts of Ashoka. तो इस लैंग्वेज में द सिस्टम वाज बॉर्न, और इसमें ये बड़ी अच्छी बात थी कि जो नंबर सिस्टम था धीरे धीरे ऐसा डेवलप हुआ कि आज इट इज़ अ प्रोमिनेंट मेथड ऑफ कैलकुलेशंस। तो यहाँ पर हम डिजिट्स हम यूज़ करते हैं 10 डिजिट 0 to 9 एंड बेस 10 डेसिमल वैल्यू। हाँ, ब्राह्मी पे एक बात बताता हूँ मैं, दैट इन केस ऑफ अशोका एडिक्ट्स, तो उस टाइम ब्राह्मी खरोष्टी ये सब जो स्क्रिप्ट्स थे वो चलते थे। एंड ऑन अ लाइटर नोट, मोहनजोदाड़ो जो अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो पिक्टोग्राफिक है, अभी तक उसको डिकोड नहीं किया गया जा सका है। तो इन इस एंशियंट टाइम में ये लैंग्वेज डेवलप हुई। अब बात आती है वाई बेस 10 मैटर्स। पे भी बेस 10 है तो इसका क्या होगा, दैट ठीक है, 550 वन स्टैंड 100 1000 10,000 इस तरह से सपोजिशनल सिस्टम का जो हम कह सकते हैं बैकबोन। तो द बेस फाउंडेशन आप देखिए, यहाँ पर जो डेसिमल मास्टरी है, जो डेसिमल दशमलव जिसको कहा गया एंशियंट टेक्स्ट में, तो द पावर ऑफ 10, ठीक है, द पावर्स ऑफ 10 के बारे में इंडिया में काम किया गया। यजुर्वेदा इसमें, यजुर्वेद संहिता या संहिता बोलते हैं इसको, एंशियंट टेक्स्ट। तो सीक्वेंशियल पावर ऑफ 10, तो देखिए इस तरह से किस तरह का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, और ये टेबल बुक में अलग अलग हो सकती है, अलग अलग बुक्स में तो ये 10 रेज़ टू पावर 0 हम कह सकते हैं, 10 पावर एक वन, वैल्यू इज वन। ये संस्कृत में इनका जो वर्ड यूज करते हैं, जो टर्म, पावर 1 है तो दशा, 10 के लिए 10, 2 है तो शता, जो शता की सेंचुरी हम बोलते हैं 100 के लिए, देन 3 है तो सहस्त्र, 1000 के लिए, एंड 4 है पावर तो आयुता या 10,000। तो इस तरह से चलते चलते जो आपका ये है, आपका लास्ट में पाराधा, ठीक है, हायर एंड हायर, तो पावर 12 है अगर, तो 1 ट्रिलियन एंड बियॉन्ड। तो इस तरह से एक सिस्टमैटिक मेथड डेवलप हुआ एक टेबल की फॉर्म में। अब इन्वेंशन ऑफ जीरो, तो ये जो है शून्य का जो इन्वेंशन या डिस्कवरी या उसका यूज। तो शून्य मीन्स वाइड और एम्प्टी, तो इट्स नॉट जस्ट ब्लैंक और स्पेस। इसके लगाने से जो एम्बिग्विटी होती है या अनसर्टेनिटी होती है नंबर में, तो अब यहाँ पर इसे एग्जांपल दिया है एम्प्टी पोजीशन, यानी कि 4 और 5 के बीच में जीरो लगाए तो नंबर इज नेवर कंफ्यूजिंग। तो ये कंफ्यूजन खत्म करने का काम। तो अब हमें पता है कि इट इज़ 405।
जो इशू आ रहा था मेसोपोटामियन मेथड में वो यहाँ पर नहीं है, बिकॉज जीरो की पोजीशन जो होती है उस नंबर को पूरी तरह से प्रोमिनेंटली हमको बता देती है कि व्हाट इज द नंबर 405 और 45। अगर बीच में जीरो नहीं होगा ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी 45। सो यहाँ पर बेबुलियन और मेसोपोटामियन नंबर में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। देन प्रॉपर नंबर जीरो इज ट्रीटेड एज अ प्रॉपर नंबर, जैसे ये अलजेब्रिक दिखाया ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए। तो अर्थमेटिक लाइक कैरिंग एंड बोरोइंग इज पॉसिबल मैकेनिकल वे। मतलब ये पॉइंट जो है आपको ये बता रहा है कि हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ जीरो इज इस्टेब्लिश्ड, हम कैसे इसको बता सकते हैं। तो पहले जीरो को डॉट के फॉर्म में लिखा जाता था एंड आप देखिए दैट ये बख्शली मैन्युस्क्रिप्ट 3rd सेंचुरी सी में लिखी गई थी, आर्यभट्ट 499 CE। तो ये लोग इन्होंने पहला ये एफर्ट किए थे टू fully explain and use this system for advanced scientific calculation. Then the Hindu-Arabic bridge. So 5 stages में ये इंडियन सिस्टम पॉपुलर हुआ और किस तरह से फैला। तो यहाँ पर आप नॉलेज के लिए होना चाहिए, वैसे कैलकुलेशन का इतना इसमें नहीं दिया हुआ है। बाकी मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा जो हैं। तो अराउंड 800 CE में द सिस्टम ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू अरब वर्ल्ड एंड स्कॉलर्स अल-ख्वारिज़मी, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं माने जाते हैं, जैसे जो एल्गोरिथम सिस्टम है वो भी यहीं से निकला। तो अल-ख्वारिज़मी तो हिज नेम गिव्स अस यू एल्गोरिथम आ गया जो आप आजकल देखते हैं, एल्गोरिथम ऑफ डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जो आप एक चीज़ लाइक करते हैं तो उसी तरह से वो चीज़ें फीड आपके सामने आती हैं। तो अल-किंदी करेक्टली एंड कॉल्ड हिंदू न्यूमेरल्स, यूरोपियन इंट्रोडक्शन अराउंड 1100 CE में। तो इटालियन मैथमेटिशियन, ठीक है, फिबोनाची, उन्होंने इसको प्रमोट किया। उनकी फेमस बुक थी लाइबर अबैची, 1200 CE में उन्होंने लिखा। एंड नेमिंग मिक्सअप, तो इसको इन्होंने अरेबिक न्यूमरल समझा। जो यूरोपियंस थे जिन्होंने अरेबियन ट्रेडर्स या स्कॉलर से इस चीज़ को सीखा, तो अब इसको हम बोलते हैं इंडियन न्यूमरल्स और हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। एंड बाय द 17th सेंचुरी तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड, आप देखिए इंडिया से एक चीज़ पूरी दुनिया में स्प्रेड हुई और यूज़ हुई। एंड साइंटिफिक रिवोल्यूशन या हम कह सकते हैं जो एक साइंटिफिक इन्वेंशन या प्रोग्रेस हुई थी उसमें इस सिस्टम ने बहुत हेल्प की, बिकॉज इसने कुछ जो बैरियर्स थे साइंटिफिक कैलकुलेशंस के उसने उसको ख़त्म कर दिया। तो ये पूरा कंसेप्ट है। नाउ एग्जाम्पल्स की जब हम बात करते हैं तो वी आर गोइंग टू स्टडी सम इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। जैसा पहला है इसमें, तो list the first 4 landmark numbers or list the unique set of digits. तो powers of 8 की पावर अगर 0 है तो that will be 1। then यहाँ पर 8 रेज़ की पावर 1 है तो 8, पावर 2 है तो 64, 3 है तो 512। तो a base 8 system uses 8 digits ranging from 0, 8 minus 1, ठीक है। तो ये देखिए 0 1 2 3 4 7 तक ये आया है। जब एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट अगर बेस सिस्टम 8 है तो हम किस तरह से फर्स्ट 4 लैंडमार्क नंबर्स को करेंगे। तो आप देख लीजिए फर्स्ट 4 लैंडमार्क नंबर में 1 8 64 एंड 512। तो आपको पूरी तरह से ये चीज़ समझ में आ गई होगी, बिकॉज कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, बेस 10 है बेस 8 है, तो आप कैसे कोई 4 या 5 जितने भी लैंडमार्क नंबर हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। तो अगर बेस बी सिस्टम है, बी में कोई भी नंबर हो सकता है, तो गो फ्रॉम 0 अप टू b-1, ठीक है, 0 टू b-1। जैसे बेस 8 में आपने देखा 0 टू 7 हम मानते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नाउ एक्सपेंडेड नोटेशन ऑफ 90,405। तो यहाँ पर हम बहुत ध्यान से इसको देखिएगा कि ये जो टेबल है, तो हमने इस टेबल में क्या क्या दिखाया हुआ है, पोजीशन, डिजिट, पोजिशनल वैल्यू, रोल ऑफ 0। तो 9000 ये नंबर है, ऑब्वियसली 9000 है, तो ये बहुत आसान है इसको विजुलाइज करना। 9 रेज इंटू 10⁴, देन 0। अब क्योंकि ये नंबर है इसके बाद 0, तो 0 इंटू 10⁻3 0, 4 इंटू 10 स्क्वायर, देन 0 इंटू 10⁻1
एंड 5 इंटू 10⁻0। तो देखिए यहाँ पर 9000 के लिए ये है, और थाउजेंड्स में प्लेस होल्डर है, कीप्स 9 इन द 10,000 प्लेस। तो जो सेकंड डिजिट है ये 0, इसका काम है प्लेस होल्डर, ठीक है। 90,000 का जो है तो 9 इन 10,000 प्लेस। देखिए 0 का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। देन 100, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आई है यहाँ पर 400, ठीक है। देन टेंस, डेफिनेटली इसके बाद जो नंबर है इन केस ऑफ दिस 4 के बाद तो 0, तो कीप्स 4 इन द हंड्रेड्स प्लेस। तो ये 0 4 और 5 के बीच में, तो ये बता रहा है कि 4 इज एट हंड्रेड्स प्लेस एंड वंस पे ये 5 है। तो बड़ा ही प्यारा कैलकुलेशन है। कोई भी नंबर, कोई भी एग्जाम्पल आप लेते हैं तो 0 का आप रोल देखिए कि 0 इज नॉट जस्ट समथिंग विच यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड। 0 के लगने से एक नंबर में क्लैरिटी आ गई। अगर आप सोचिए खाली 945 होता है यहाँ पर तो 945, बट क्लियरली इसमें 0 लगे हुए हैं बिटवीन 4 एंड 5 एंड 9 एंड 4। तो क्या ज़बरदस्त प्रोसीजर होता है, एंड हम स्किप नहीं कर सकते 0, ठीक है। तो वही बात आ गई यहाँ पे, वही जो भी मैंने बताया था, द डिफरेंस बिटवीन 9450 और 945। तो प्लेस होल्डर एंड, ठीक है, इससे जो पोजिशनल सिस्टम है वो अनएम्बिगुअस बन जाता है, आपको क्लैरिटी मिल जाती है नंबर की, ठीक है। तो ये रिकैप है, ये मैं थोड़ा आई एम गोइंग टू हाईलाइट इट बिकॉज, तो हिंदू नंबर सिस्टम ये अगर आप देखेंगे आफ्टर आई हाईलाइटेड, तो बेस 10 प्लस बेस वैल्यू प्लस 0 बॉर्न इन इंडिया, रिफाइंड विद 0 शून्य, कैरी टू द अरब वर्ल्ड, स्प्रेड टू यूरोप वाया फिबोनाची, became the world's standard numeral system by the 16th century, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंटेंट है जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बुक आपकी कोई भी हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू मैटर, बट कंसेप्ट ठीक होना चाहिए। तो आगे मैं एक एग्जांपल इसमें डिस्कस करूँगा। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। मेरा मेन प्रोमिनेंट टारगेट क्लास 8 साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ्स है। If you wish, if you type the comment, I will make videos of the subject science, maths, social science, or any other according to your class, according to your doubt. अगर आप उस टॉपिक को बता देंगे then on I will again make a video in simplified manner instead of making it complicated. I'll just focus on simplifying the concepts. Thank you.